Hello bachcho, let's read this question. The question says that if sec alpha is the average of sec in bracket alpha minus 2 beta and sec in bracket alpha plus 2 beta, then the value of in bracket 2 sin square beta minus sin square alpha is. Okay, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि sec alpha जो है इन दोनों के बीच का एवरेज है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि sec alpha जो है हमारे पास sec alpha जो है वो इन दोनों के बीच का एवरेज है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस सेक अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, राइट। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि सेक अल्फा क्या होता है 1 अपॉन कॉस अल्फा, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा लिखेंगे। इट्स इक्वल्स टू, उसी तरीके से यहाँ पे सेक अल्फा माइनस 2 बीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे प्लस में 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा लिखेंगे, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने क्या आएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट, प्लस यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा आ जाएगा। ओके, सो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से हमें फॉर्मूला पता है, एक क्या फॉर्मूला होता है कि सिंस कॉस सी प्लस कॉस डी जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 के इक्वल होता है, राइट। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि 2 अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस ए प्लस बी, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फा बाई 2, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस अल्फा लिखेंगे, राइट, इंटू यहाँ पे कॉस सी माइनस टी, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा कॉस 2 बीटा, ओके, अपॉन में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है क्या आएगा हमारे पास कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू यहाँ पे कॉस क्या लिखेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा लिखेंगे, राइट। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा लिखेंगे। इट्स इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा आ जाएगा, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है हमारे पास, जैसा कि हमें पता है कि कॉस ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस कॉस ए माइनस बी, राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस ये क्या आएगा 2 अल्फा और यहाँ पे प्लस कॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4 बीटा लिखेंगे, ओके। इट्स इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा के। यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो कॉस 2 अल्फा को क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और प्लस में यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर 2 बीटा माइनस 1, ओके। इट्स इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा हो जाएगा यहाँ पे, ओके। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे जो है इसको हम लोग जो है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा को जो है हम लोग राइट से लेफ्ट लाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन हो रहा है। सो यहाँ पे 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 बीटा बचेगा, राइट।
ओके, सो अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे बच रहा है कि प्लस। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कॉस स्क्वायर 2 बीटा माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ब्रैकेट में कॉस 2 बीटा प्लस 1 इंटू यहाँ पे कॉस 2 बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 के लिखेंगे, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ से आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 बीटा को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पे माइनस कॉस 2 बीटा माइनस 1, ओके, इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो अब यहाँ पे लिखेंगे कि cos स्क्वायर अल्फा, ओके, इज इक्वल्स टू cos 2 बीटा प्लस 1। क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज यहाँ लिखेंगे एज बीटा जो है हमारा वो इक्वल नहीं होगा एन पाई के, ओके। सो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा, राइट, इज इक्वल्स टू, ओके, सो cos 2 बीटा प्लस 1 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर बीटा लिखेंगे, या फिर cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ओके। यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ओके। सो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा हमारे पास, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि जो हमारा आंसर आ गया वो क्या है हमारे पास, वो आ गया 1, ओके। मतलब कि 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, राइट। सो हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।